पर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में लगे होंगे। चलिए, आज ये है चैप्टर 1.2 नाइन्थ का। अभी ये बिहार बोर्ड का गणित चैप्टर 1.2 है और पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जी हाँ, वास्तविक संख्या क्या क्या हो सकते हैं? तो प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक, और इसमें सभी परिमेय पूर्ण प्राकृत संख्या और सभी शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जी हाँ, होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृत संख्या है। अगर प्राकृत संख्या की बात करें एक का, तो ये एक हो जाता है, तो रूट एम का रूप नहीं हुआ। रूट दो ही होता है, लेकिन रूट तीन ही होता है, लेकिन रूट 4 2 हो जाते हैं। तो ये गलत हो गया, ये क्या हो गया? असत्य। क्यों असत्य हुआ? ये बोल रहा है प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृत संख्या है। तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे संख्याएं जो रूट के बाहर भी हो जाते हैं, जैसे रूट 9 हो गया तो 3 हो जाएंगे, रूट 16 होगा तो 4 हो जाएंगे, रूट 25 होगा तो 5 हो जाएंगे। हालांकि इसके बीच के सभी अपरिमेय संख्या संभव है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। पीछे भी चर्चा मैंने कर दिया कि प्रत्येक परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होते हैं, प्रत्येक अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होते हैं। परिमेय संख्या, पूर्णांक, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, ये सभी शामिल होते हैं इसमें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। अभी मैंने उदाहरण दिया। धनात्मक का मतलब हो गया जीरो के बाद जितने भी संख्या है, जैसे 1 2 3 4, यानी सभी प्राकृत संख्या की बात कर रहा है। 5 6 7 डॉट 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 अनंत तक, यानी सभी प्राकृत संख्या को लेने की बात कर रहा है। फिर बोल रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो नहीं होते हैं। जैसे जैसे 2 रूट 2 ही होता है, लेकिन कुछ उदाहरण देने के लिए बोल रहा है, तो हम रूट ले लेंगे कितना? 4 ले लेते हैं, 4 का 2 हो जाएगा। रूट 9 ले लेते हैं, 3 हो जाएगा। उसी तरीके से रूट 16 ले लीजिए, 4 हो जाएगा। फिर और 4 क्या है? ये परिमेय है, ये परिमेय है, ये परिमेय है, लेकिन ये अपरिमेय है। रूट के अंदर जो होते हैं वो अपरिमेय होते हैं, रूट के बाहर जो आ गए वो होते हैं अपरिमेय। यहाँ 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 लिख सकते हैं, ये भी परिमेय है। लेकिन रूट 26 क्या है? यह अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। उसी प्रकार से रूट 27 भी अपरिमेय है। तो इसमें से कुछ उदाहरण लिख सकते हैं। फिर दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो इसको दर्शाने के लिए एक तरीका ये है, 2 तरीका से दर्शा सकते हैं। पहला नंबर तरीका है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं 0, और यहाँ हो जाएगा कितना? 1 हो जाएगा। 0 1, और इसके ठीक यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच लेंगे, तब यहाँ हो गया 90 डिग्री। और जब 90 डिग्री का होगा, इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ये बनेंगे क्या? ये बनेंगे एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होते हैं? ये आधार हो गए, ये लंब हो गए, तो ये होते हैं कर्ण। कर्ण क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे रूट 2। और रूट 2 को यहाँ पर से आप जब प्रकाल से जब काटेंगे तो धीरे 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 करके यहाँ आएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे? रूट 2 हो जाएंगे।
फिर √2 को फिर हम ऐसे सामने 1 सेंटीमीटर में खड़ा करेंगे, सीधा 1 सेंटीमीटर में खड़ा करेंगे। अब यहां से एक त्रिभुज बन गया। मान के चलिए इसका नाम Z था, इसका नाम Y हो गया। उसी तरीके से इसका नाम हम A रखेंगे, तो यहाँ जो बना इसका नाम रख देते हैं B। अब यहाँ एक फिर से त्रिभुज बन गया OYB, फिर इसको जब आप करेंगे तो ये तो हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई जो है √2 है। कंडीशन नंबर 1 लिखेंगे OZ बराबर √ आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी रूट के अंदर हो गया 2 नंबर पे OY बराबर क्या हो जाएंगे, रूट अंदर यहाँ होता है स्क्वायर, यहाँ भी होता है स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ पे आधार क्या है, √2 है, तो √2 का स्क्वायर और प्लस आधार ऊपर 1 सेंटीमीटर है, लंब का स्क्वायर। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, √2 को स्क्वायर से कटेगा तो ये हो जाएंगे 2 + 1, यानी ये हो गया √3। तो यहाँ पे अब जब इसको लाइन जब प्रकार रख के ऐसे 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 खींचेंगे तो यहाँ बन जाएगा √3। फिर यहाँ 1 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पे हो जाएगा ZYX। अब फिर यहाँ से इसको जब मिलाएंगे तो एक समकोण त्रिभुज बनेगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितनी हो गई है, √3। तब हमको OX बराबर क्या हो जाएगा, 3 नंबर में OX बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंदर √3, यानी आधार हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक √3, तो √3 का स्क्वायर, और लंब कितना है, 1 सेंटीमीटर ही है, तो 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएंगे 3 + 1, और जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे √4, और √4 का मतलब होता है 2, यानी ऐसे 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 जब काटेंगे तो यहाँ निकल के आएगा 2। अब देखिए यहाँ है 1 और यहाँ हो गया 2। फिर अगर यहाँ से अगर एक लाइन यहाँ खींच देंगे, इसका नाम ZYX, इसका नाम रखेंगे W, और इधर से ABCD, इसका नाम रहेगा D इसका नाम लिख लेते हैं। तो जब क्या लिखेंगे, OW बराबर क्या हो जाएगा, 4 में हो जाएगा OW 4 नंबर में OW के मान निकालिएगा तो आधार तो हो गया है 2, तो ये हो जाएंगे 2 का स्क्वायर, और लंब है 1, यानी 2 दूनी 4 + 1, ये निकल के आए √5। तब यहाँ जब आप ऐसे 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 ड्राइंग काटेंगे तो ये जो लाइन बना यही है √5, यहाँ पे संख्या रेखा पर 5। अब इसको एक सर्पिलाकार रूप में भी दिखाया जा सकता है, जैसे कि आगे की प्रश्न में आप देखेंगे। जैसे यहाँ पे पहले यहाँ लाइन खींचे तो एक यहाँ त्रिभुज बना, यहाँ 90 डिग्री करके यहाँ पे भी 90 डिग्री करके एक लाइन बनाएंगे तो इधर आएगा, फिर 90 डिग्री बनाएंगे तो इधर आएगा, फिर 90 डिग्री बनाएंगे तो इधर आएगा, ऐसे कर करके जैसे अगला प्रश्न यहाँ पे दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए, और कागज की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। सबसे पहले एक बिंदु O लीजिए, यानी ये हो गए आपके संख्या रेखा पर, ये हो गए संख्या रेखा पर, ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, यानी यहाँ पे 0 है, 0 से 1 डिग्री यहाँ पे लिए, 0 से 1 डिग्री, चलिए यहाँ पे दिखा देते हैं। इस रेखा को अगर मान के चलिए ये अगर 1 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है, तो OP की लंबाई क्या होगा, OP1। मैंने आपको सिखाया 1 नंबर में OP1 बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर, ये आधार है 1 और लंब भी है 1, यानी कर्ण बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और इसको जब जोड़ेंगे आप तो हो जाएगा 1 + 1, यानी √2। तो इसका लंबाई कितना हो गया, इसका लंबाई क्या है, √2 है। अब फिर यहाँ से 1 सेंटीमीटर इधर बढ़ा दीजिए, ये है √2 और ये है 1 सेंटीमीटर।
अब यहाँ एगो जो त्रिभुज बन रहा है समकोण त्रिभुज, यहाँ 90 डिग्री ही लेना है, याद रखना। तो ये अब जो ये त्रिभुज बन रहा है 2 नंबर में, यहाँ पे बन रहा है OP2, और OP2 बराबर क्या बन रहा है, ये है आपके लंब √2 का स्क्वायर, और प्लस ये है आपके, ये हो गया आधार और ये हो गया लंब, और ये है कर्ण। तो यही हमको OP2 निकालना है। तो इसके लिए आधार हो गया हमारा √2 और कर्ण लंब हो गया 1। तब इसको करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म, तो ये हो गया 2 + 1 यानी √3। अब जो नया जो ये बना OP2, ये जो लंबाई बना है ये वाला, ये है √3। अब फिर से 3 नंबर में हमको OP3 निकालना है। 3 नंबर में क्या निकालना है, OP3 निकालना है, OP3। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको आधार है √3। यही पिछले सवाल में हम संख्या रेखा पर दर्शा रहे थे, इसे सर्पिलाकार रूप में दिखाया गया, और इसका लंब फिर से 1 लिया है, यहाँ 1 है, 1 का स्क्वायर। तब फिर से स्क्वायर से रूट खत्म यानी 3 + 1, और जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएंगे √4, और √4 का मान 2 होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से 1 सेंटीमीटर लेना है, यहाँ से फिर 1 सेंटीमीटर लेना है। तब जो यहाँ लाइन जो बनेगा इसका नाम रखेंगे P4। तब हम 4 नंबर में क्या बनाएंगे, 4 नंबर में बनाएंगे OP4, और इसको कागज पे मोड़ मोड़ के बनाना है। तो ऐसे ऐसे घूमते जाएंगे। फिर यहाँ से एक 90 डिग्री का कोण लीजिएगा। पहले हम OP4 यानी यहाँ पे एक ऐसी रेखा बन जाएगा ऐसा, और इसमें आधार क्या है, आधार है 2 और लंब क्या है 1 है। तब जब इसका वर्गमूल निकालिएगा तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी √4 + 1 यानी √5 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो संख्या निकला ये √5 निकला। अब फिर से यहाँ से 90 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री खींचिए 1 सेंटीमीटर, और यहाँ बन गया 90 डिग्री। तो यहाँ जो एक लाइन बनेगा इसका नाम रखेंगे P5, और फिर से इसको हम निकालने का कोशिश करेंगे। इसको ऐसे मिला दीजिए, यहाँ फिर एक समकोण त्रिभुज बन गया। तब जब हम OP5 निकालेंगे तब क्या होगा, OP5 बराबर क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, √5 को स्क्वायर से काटेंगे 5 + 1, ये हो जाएंगे √6। ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे √6। फिर से यहाँ से 90 डिग्री लेकर खींचेंगे तो ये क्या है, करते 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 एक सर्पिलाकार वर्गमूल सर्पिल का रचना हो जाएगा। इसी को इंग्लिश में बताया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।